चेहरा लेकर के चल रहे हैं। मैं समझती हूँ कि झारखंड की जनता इस पर जवाब देने के लिए तैयार है और महागठबंधन सरकार आप लोग इतने प्यार से, इतने जोशीले अंदाज से आप लोगों ने बहुत मेरी बातों को सुना है, लेकिन जहन में जरूर डालिएगा जो मैंने बातों को आपको कहा है। आपको सच को मजबूत करना है, आपको सच के साथ में खड़े रहना है, और वो सच है आपकी अपनी अबुआ सरकार, आपकी अपनी झारखंडी सरकार, आपकी अपनी हेमंत सरकार। और 13 तारीख में कौन से चिन्ह में दीजिएगा दीदी चाची? कौन से नंबर पे? 1 नंबर। कौन से नंबर पे? 1 नंबर दीजिएगा ना, विधायक बनाना है ना दादा को? हाँ बनाना है ना? हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है, और सभी को मेरी तरफ से नमस्कार है, प्रणाम है, जोहार है, सलाम है। कल्पना बटन दबा करके आप अपना आशीर्वाद किसको देना चाह रहे हैं? आपका आशीर्वाद मिलेगा हमारे बड़े भैया आनंद भैया को। मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ, भावनापुर का विधायक कैसा हो? अनंत राजा जैसा हो। भावनापुर का विधायक कैसा हो? छोटे राजा जैसा हो। और मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहती हूँ, हमारी यहाँ की बुनियादी जरूरतें, पानी की दिक्कत, सिंचाई की दिक्कत, रोड की दिक्कत, जितनी भी दिक्कत है वो सारी की सारी आने वाले समय में समाधान होगी, और ये काम करेंगे हमारे बड़े भैया आनंद भैया। कल्पना सोरेन जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। कल्पना सोरेन जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज भाजपा के लोग ये अगर साथी हैं तो वे साथी हैं बड़े बड़े कंपनियों के, बड़े बड़े व्यापारी लोग। आज आपको जान करके तकलीफ होगी कि व्यापारी साथियों का, अपने व्यापारी साथियों का ये हजारों करोड़ माफ कर सकते हैं, लेकिन हमारे किसान भाइयों का ये 1000 करोड़ क्या 1 रुपया माफ नहीं करते हैं। आज अगर झारखंड नहीं पूरे देश में हमारी अगर अन्नदाता है तो हमारे किसान भाई बहन हैं, दिन रात खटते हैं और अपने लिए खाने की व्यवस्था कराते हैं, लेकिन ये झारखंड सरकार आज वो जिस तकलीफों से गुजर करके लोन लेके, ऋण लेकर के अपना खेत में काम करते हैं, आपको खाना खिलाते हैं, आज उनके सर से भी एक भारी बोझ उतारने का काम किया है। एक एक किसान का 2-2 लाख रुपया माफ कराया गया है, और ये हमारी महागठबंधन सरकार ने हेमंत सोरेन जी ने किया है। ये आपको समझने की जरूरत है कि सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, आपको बरगला कौन रहा है। ये अगर इस बार के चुनाव में आप लोग फिर से छूट गए, आपका बटन अगर आपने गलत जगह दबा दिया, तो ये झारखंड के लोगों का, हमारा जिसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, अपना झारखंड का पैसा 1,36,000 करोड़ ये आपका पैसा है। इसको लाने के लिए हेमंत सोरेन जी लड़ रहे हैं, और ये बकाया है बड़ी बड़ी कंपनियों का जो हमारे झारखंड का दबा करके बैठे हैं। आज आप लोगों को ये समझने की जरूरत है, हम लोग को जाति के नाम पे नहीं बंटना है, हमें धर्म के नाम पे नहीं बंटना है, हमें झारखंड को आगे विकसित कैसे करना है, और सारे धर्म, सारी जाति को एकजुट कैसे रहना है, संगठित रहना है, ये प्रण लेकर के इस सभा से आप लोगों को जाना है। और हमारे बड़े भैया आनंद भैया को 13 तारीख में 1 नंबर बटन में तीर धनुष में, आप दोनों तरफ देख रहे हैं तीर धनुष दिखाई दे रहा है, तीर धनुष में अपना बटन दबा करके आपको विजयी बनाना है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ फिर से, कौन सी तारीख है मतदान की? 13। जोर से बताइएगा, कौन सी तारीख है मतदान की? 13 तारीख। कौन सी तारीख? 13 तारीख। और कौन सा नंबर दबेगा? 1 नंबर। हाथ उठा के 1 नंबर दिखाइए तो। 1 नंबर। हाँ, एक अंगुली दिखाइए। कौन सा? 1 नंबर। आशीर्वाद मांगेंगे तो ऐसा दीजिएगा, नंबर पूछेंगे तो ऐसा बताइएगा। कौन सा नंबर? 1 नंबर। कौन सा नंबर? 1 नंबर। और 1 नंबर में कौन सा चुनाव चिन्ह है? तीर धनुष। कौन सा चुनाव चिन्ह? तीर धनुष। और अपना दोनों हाथ
स्वच्छ छवि के व्यक्तित्व को आप अपना मौका दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए और अपना प्यार दीजिए, ताकि जन सेवा के लिए ये आपके लिए समर्पित रहेंगे और आपके लिए निरंतर काम करते रहेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है, जोहार है, प्रणाम है, नमस्कार है। और साथ में एक नारा हम लोग साथ में बोलेंगे। नारा है, एक ही नारा, हेमंत दोबारा। क्या बोलना है? एक ही नारा, हेमंत दोबारा, एक ही नारा, हेमंत दोबारा, एक ही नारा, हेमंत दोबारा, एक ही नारा। हेमंत दोबारा। दोबारा से हमारी महागठबंधन सरकार को फिर से बनाना है, क्योंकि अगर आप प्रोग्रेस रिपोर्ट देखेंगे तो 20 साल भाजपा के और 5 साल हमारी महागठबंधन के देखेंगे तो हेमंत सोरेन जी ने ऐसी गहरी लंबी लकीर और गाढ़ी लकीर खींची है कि हमारे झारखंड के विकास के लिए जो उन्होंने सुनिश्चित करना था उसकी शुरुआत हो गई है। बहुत सारे काम और बाकी हैं, बहुत सारे काम और बाकी है और हमें ये कामों को भी करना है, क्योंकि 5 साल में 2 साल हमारा कोविड में गया और बाकी बचा 3 साल। 3 साल में हम लोगों ने 5 महीने हमारे राज्य के मुख्यमंत्री को, हमारे विपक्ष वाले लोग ऐसे हैं कि जेल में डालने का काम किया और जेल में डाल के सबसे पहले जितनी मजबूत और हमारी महिला ताकत यहाँ खड़ी है, यहाँ बैठी है, इस बार का हवा फिजा हमारी माताएं बहनें बदलने वाली हैं और इस माताओं बहनों को झारखंड की इस महागठबंधन सरकार ने एक सम्मान, एक आर्थिक स्वरूप से मजबूत कराने का काम किया है। इस बार बदलेंगी, वो बदलेंगी ये फिजा और फिर से अपने दादा, अपने बेटा, अपना भाई हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाना है। और ये बेटा हमारे अनंत भैया, इनको यहाँ से हमको विधायक बनाना है ताकि इनकी आवाज विधानसभा में गूंजे और जोर से हम लोग सब बोलेंगे, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड। जय जय। पिछली बिल माफ हुआ है, हाथ उठा के बताइए भाइयों। किसका किसका? इतने सारे लोगों का हो गया पिछली बिल माफ। आप मुझे बताइए, इस महंगाई के दौर में जो महंगाई हमें दी है केंद्र सरकार ने, चाहे खाना पीना, कपड़ा लत्ता, घूमना, तेल साबुन, आज अगर बिजली बिल भी इतना लंबा आएगा तो ये हम कहाँ जाएंगे? जितना भी कमा ले सारा चीज खर्चे में निकल जा रहा है। केंद्र सरकार के पास अगर कुछ है तो वे हमें सिर्फ श्राप देते हैं, वे हमें महंगाई का श्राप देते हैं, हमें हमारे अधिकार, हमारे सम्मान से वंचित करते हैं। लेकिन ये आपकी अपनी अफवाह सरकार, महागठबंधन की सरकार है जिन्होंने बिल भी माफी कराया है। 37 लाख परिवारों का बिल माफी हुआ है, किसी का 5,000, किसी का 10,000, 50,000, लाख तक लोगों का बिल माफी हुआ है। आज आप यहाँ पे आए हैं, हमारी बातों को सुन रहे हैं। जिस दिन मतदान होगा अपने दिल पे हाथ रख के ये सवाल अपने आप से जरूर करिएगा कि आपकी दुखों का, आपकी दुख तकलीफों का निवारण किसने किया है? तो आपको सिर्फ एक नाम सुनाई देगा, वो नाम क्या है? हेमंत सोरेन। क्या नाम है वो? हेमंत सोरेन। और अगर आपके मान सम्मान हमारी माताओं बहनों को, हमारी बेटियों को देने का काम किया है तो कौन सा नाम सुनाई देगा आपको? आज झारखंड में हमारी ये महागठबंधन सरकार 5 वर्षों में इतने उतार चढ़ाव के साथ में चल रही थी कि विपक्ष के लोग कभी चाहते ही नहीं है कि यहाँ झारखंड आगे बढ़े। ये लोग सिर्फ सरकारों को तोड़ने का काम करते हैं, ये सरकारों के घर को तोड़ने का काम करते हैं, परिवार को तोड़ने के। हमारे 25 लाख लोगों को मिले इस योजना का सीधा लाभ हो, हरा राशन के 20 लाख लोगों को मिला सीधा लाभ हो, या हमारी झारखंड में ये पहली बार है कि
कि झारखंड में सबसे ज्यादा सत्ता में रहने वाले लोगों को, हमारी बहनों, हमारी बेटियां, हमारी माताओं के लिए ऐसी कोई योजना इनके दिमाग में नहीं थी, क्योंकि इनके पास ऐसी सोच ही नहीं थी। आज झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, आप बताइए कौन लेकर के आया है? कौन लेकर के आया है? हेमंत दादा, हेमंत सोरेन जी की सरकार। कौन लेकर के आया है? हेमंत सोरेन जी। ये आपकी अपनी अफवाह सरकार है, ये आपकी अपनी झारखंडी सरकार है। और झारखंड में हमारी माताएं बहनों को 55 लाख बहनों को 1000 रुपए राशि प्रति माह जा चुका है। 3 किस्त जा चुकी है, चौथा भी कुछ जगह जा चुका है। और इसी साल के दिसंबर से 2500 प्रति माह उनके अकाउंट में जाने वाला है। प्रति माह 2500, साल का 30,000। जितनी भी 18 वर्ष से 49 वर्ष की हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, उनको 2500 प्रति माह मिलेगा। ये क्यों कर रहे हैं हेमंत सोरेन जी? ये इसलिए कर रहे हैं, जो बहनें, जो माताएं, बेटी अपने घर में दोहरे मापदंड वाले ऐसे लोग जो एक तरफ बताते हैं कि वे आदिवासी हितैषी हैं, दलित हितैषी हैं, हमारे पिछड़ों के हितैषी हैं, गरीब गुरबा के हितैषी हैं। आज मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि झारखंड में जब इनकी डबल इंजन की सरकार पिछली बार थी, तो इन्होंने सरकारी स्कूलों को बंद क्यों कराया? हमारे गरीबों का आवास का पैसा दूसरे राज्यों में क्यों भेजा? हमारे हरा राशन कार्ड धारकों का नाम डिलीट क्यों कराया? आज हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं निरंतर इसी भावना के साथ कि झारखंड को हमें अव्वल बनाना है। हम बांटने की राजनीति नहीं करते हैं, हम बांटने की राजनीति नहीं करते हैं, हम सबको साथ में मिलजुल करके निरंतर आगे बढ़ने की बात करते हैं। आज आपको जानकर के खुशी होगी, आज झारखंड में 40 लाख लोगों को सर्वजन पेंशन की योजना के साथ में जोड़ा गया है और 1000 रुपए की राशि दी जा रही है और हमारे अक्टूबर तक का पूरा भुगतान जा चुका है। आज झारखंड में जब कतार में लोग पिछली तरह डबल इंजन की सरकार में खड़े रहते थे, कोई भी योजना के लिए कतार में ये लोग खड़े करते थे। गठबंधन के सभी साथी, जिला अध्यक्ष, सचिव, सोबरा बेबी जी, हमारी गठबंधन के सभी साथी यहाँ आए हुए हैं और साथ ही साथ इस भारी सैलाब में, इस जल सैलाब में उपस्थित हमारी माताएं, बहनें, भाई, दादा, बड़े बुजुर्ग, हमारे सभी साथी, हमारे सभी जुझारू महागठबंधन के साथियों के साथ सुरक्षा कर्मी, मीडिया कर्मी हैं, आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार है, प्रणाम है, जोहार है, आदाब है। आप सभी से मैं ये कहना चाहती हूँ, अभी झारखंड का जो चुनाव चल रहा है 2024 का, ये चुनाव हमारे हक, हमारे अधिकार, हमारे सम्मान की लड़ाई का चुनाव है। क्योंकि अभी झारखंड में जो हमारे विपक्ष के लोग हैं, वे आ रहे हैं और हम लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं, जाति के नाम पे बांटने का काम कर रहे हैं, धर्म के नाम पे बांटने का काम कर रहे हैं और हिंदू मुसलमान कराने का काम कर रहे हैं। आप सभी को ये ध्यान रखना है, झारखंड में हम सभी इतने वर्षों से रह रहे हैं, 24 साल होने जा रहा है, 18 से 20 वर्ष सबसे ज्यादा अगर शासन किया है तो भाजपा की सरकार ने किया है। और भाजपा की सरकार में झारखंड को क्या मिला? आज अगर ये सवाल है तो सवाल ये है कि आज हमारे अस्तित्व पे एक प्रश्न चिन्ह बन गया है, आज हमारे सम्मान में एक प्रश्न चिन्ह बन गया है, आज हमारे आरक्षण में प्रश्न चिन्ह बन गया है। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, इसी धरती में जब हम लोग मैया सम्मान की यात्रा निकाले थे तो सबसे पहली यात्रा बाबा बंसीधर जी का आशीर्वाद लेकर के हम इसी धरती से, इसे विधानसभा से पहले अपनी यात्रा निकाले थे और साथ में हमारे बड़े भैया आनंद भैया साथ में थे। आज जब मैं इनसे पूछती हूँ तो ये मुझे बताते हैं कि यहाँ पर में इतनी तकलीफें हैं, 5 वर्ष यहाँ जो विधायक रहे
ने कुछ नहीं किया। 3 बार बताइए, 3 बार। और उनकी बातें क्या बोलूं, अहंकार से चूर, नफरत की भाषा जबान में लिए हुए, हिंदू मुसलमान कराने के लिए, और साथ ही साथ हमारे बच्चों, हमारी महिलाओं, हमारे बुजुर्गों का जो दवाई था वो दवाई का घोटाला भी करके बैठे हुए हैं। आज ये आपको सोचना है, आज ये आपको सोचना है कि आप अपना साथ घोटालेबाज के साथ में देना चाहते हैं कि स्वच्छ स्वभाव है कि हमारे नर्म भवानी के व्यक्ति हमारे बड़े भैया आनंद भैया को देना चाहते हैं। ये अपनी सेवा देने के लिए, आपके लिए दिन रात खटने के लिए तैयार है, क्योंकि झारखंड में भावनाथपुर में इस बार हम परचम जीत का ऐसा लेकर के आएंगे और इसका सारा श्रेय जाएगा हमारी भावनाथपुर की जनता को, क्योंकि भावनाथपुर की जनता ये मान चुकी है। यहाँ पे ये नफरतों की भाषा नहीं चल कि अब दिसंबर माह से महिला सम्मान योजना का 2500 रुपये 2500 रुपये महीना माननीय कल्पना सोरेन जी और इस राज्य के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में होने वाला है। इसलिए मैं तमाम लोगों से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि इस बार आप लोग आशीर्वाद दे रहे हैं ना, दे रहे हैं ना, हाथ उठा करके आशीर्वाद देने का काम कीजिए। और कौन सा चुनाव चुने मेरा, कितने नंबर पे है? 1 नंबर पे। कितने नंबर पे है? 1 नंबर पे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ के बेरोजगार नौजवानों के लिए जो संकल्प हमने किया, जो संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे नॉमिनेशन में कहा है कि हमारी सरकार जैसी बनेगी, हमारी सरकार जैसी बनेगी, बेरोजगार नौजवानों को पावर प्लांट का निर्माण हम लोग कराएंगे, पावर प्लांट शुरू करवाएंगे। और हमारी सरकार जैसी बनेगी तो 1-1 लाख रुपया जो है प्रत्येक परिवार को दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम उनका इंतजार में है जिनकी बातों को सुनने के लिए आप बेकरार हैं। इस झारखंड की शेरनी कही जाने वाली मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की पत्नी कल्पना सोरेन जी का इस दंडई प्रखंड की धरती पे कल्पना सोरेन का स्वागत है। दंडई की पावन धरती पे कल्पना सोरेन जी का स्वागत है। दंडई की पावन धरती पे कल्पना सोरेन का स्वागत है। झारखंड की शेरनी जिंदाबाद, झारखंड की शेरनी जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज दंडई में उपस्थित इस चुनावी सभा में परिचय दें, क्योंकि इधर उधर आप दौड़ेंगे, अगर एक भी लोग अगर गिर जाते हैं इस भीड़ में, आगे लोग देखता है, नीचे नहीं देखा कि आपके पैरों तले कौन गिरा हुआ है। इसलिए आपसे अनुरोध होगा, आपसे आग्रह होगा, आपसे कर प्रार्थना होगी हमारी। ईमानदारी के साथ मैं इस मंच के माध्यम से आपको आगाह करना चाहूंगा कि आप अपने समकक्ष कोई भी व्यक्ति समझ सकते हैं कि ये 5 साल अगर गिर जाए तो उन्हें हाथ देकर संभालने का काम करेंगे। रहा हमारा हाथ में, और सिर्फ 5 महीने हेमंत जी को जेल में डाला। बहुत सारे काम है बाकी रहे। मोबाइल हटाइए ना जी। 5 साल आने वाले समय मैं देख रही थी कर रहे पेंडिंग हम अपने तमाम है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, सबको हम लोग इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे जनता जनार्दन का आभारी है। आपने बहुत शांति से, शालीनता के साथ अपने नेता का, जो वादा उन्होंने किया अपने नेत्री का, कि सभी का जो संबोधन रहा उसे और हमारी सुना। बात करते हैं, आसपास की बात करते जब